अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुदस्सिर यासिर और आप देख रहे हैं टेक्नोवर्क्स। आज हमारा आईपी एड्रेसिंग सीरीज़ का 8वां और सबनेटिंग का तीसरा लेक्चर है। अगर आप सबनेटिंग को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आईपी एड्रेसिंग सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह हम एक नेटवर्क के मल्टीपल सब नेटवर्क्स बाइनरी के अंदर बना सकते हैं। यानी हमने होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में मूव करना है और साथ ही हमारे मल्टीपल सब नेटवर्क्स बनने शुरू हो जाएंगे। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक नेटवर्क डेसिमल नोटेशन में मौजूद है तो उस नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क्स में हम किस तरह डिवाइड करेंगे। बहुत ईजी प्रोसीजर है, आपने जस्ट 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, आपने ये देखना है कि आप कितनी बिट्स होस्ट पोर्शन से निकालेंगे और नेटवर्क पोर्शन को देंगे। नंबर 2, आपने ये देखना है कि सबनेटिंग से पहले नेटवर्क पोर्शन में कितनी बिट्स थी और इसी तरह होस्ट पोर्शन में कितनी बिट्स थी और सबनेटिंग के बाद नेटवर्क पोर्शन में कितनी बिट्स हो जाएंगी और होस्ट पोर्शन में कितनी बिट्स हो जाएंगी। थर्ड स्टेप में आपने कैलकुलेट करना है कि आफ्टर सबनेटिंग जो हमारा न्यू सबनेट मास्क बना है वो सबनेट मास्क क्या होगा। और फोर्थ स्टेप में हम वो सबनेट्स कैलकुलेट करेंगे जो आफ्टर सबनेटिंग हमारे पास आ गए हैं। तो इसी चीज़ को एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक नेटवर्क है 200.10.5.0। तो 200 क्लास C की रेंज से है तो ये क्लास C का नेटवर्क हुआ और इसीलिए हमने इसमें /24 लगाया। मैं चाहता हूं कि इस एक नेटवर्क के 2 सबनेट्स बनाए जाएं। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि हमने कितनी बिट्स होस्ट पोर्शन से निकालनी है और नेटवर्क पोर्शन में डालनी है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम 2 की पावर क्या रखें कि आंसर में हमारे पास रिक्वायर्ड सबनेट्स आ जाएं। यानी आंसर में मेरे पास 2 आना चाहिए। तो अगर 2 की पावर 1 रखी जाए तो हमारे पास आंसर 2 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बिट की सबनेटिंग करेंगे। तो सबनेटिंग से पहले हमारे पास नेटवर्क पोर्शन में 24 बिट्स थी और होस्ट पोर्शन में हमारे पास 8 बिट्स थी। तो क्योंकि हमने 1 बिट की सबनेटिंग करनी है, इसका मतलब एक बिट नेटवर्क पोर्शन में ऐड होगी और वही एक बिट होस्ट पोर्शन से माइनस हो जाएगी। तो आफ्टर सबनेटिंग हमारे पास नेटवर्क पोर्शन में 25 बिट्स होंगी और होस्ट पोर्शन में हमारे पास 7 बिट्स होंगी। अब जो सबनेट मास्क हमारे पास आएगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम 25 बिट्स को 1 कर देंगे और 7 बिट्स को 0 कर देंगे, क्योंकि हमने देखा था सबनेट मास्क में नेटवर्क बिट्स 1 और होस्ट बिट 0 हो जाती हैं। तो हमें ये पता है कि अगर 24 टाइम्स 1 हो तो ये बन जाता है 255.255.255। इसके बाद हमारे पास एक 1 और है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगली वैल्यूज़ लास्ट ऑक्टेट में मैं बाइनरी में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास एक 1 है और उसके बाद 7 टाइम्स हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगे। तो इस लाइन को थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। और अब अगर इन बिट्स की वैल्यूज़ लिखी जाएं तो इस बिट की वैल्यू हमें पता है 128 होती है, इधर 64 और इसी तरह बिट्स की वैल्यूज़ चलेंगी। तो अगली बिट्स तो 0 हैं, तो 128 वाली बिट क्योंकि हमारे पास 1 है तो जो सबनेट मास्क हमारे पास आएगा वो होगा 255.255.255.128। अब लास्ट स्टेप में हमने न्यू सबनेट्स निकालने हैं कि इस एक नेटवर्क के जो 2 सबनेट्स बने वो क्या होंगे। तो पहला सबनेट तो हमारे पास सिमिलर आएगा। दूसरे सबनेट में फोर्थ ऑक्टेट के अंदर हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू निकालने के लिए आपने सबनेट मास्क को देखना है और सबनेट मास्क में आपने लास्ट 1 बिट पकड़नी है। सबनेट मास्क के अंदर आपकी तमाम बिट्स 1 होंगी। जैसे ही कोई एक बिट भी 0 हो गई उसके बाद तमाम बिट्स 0 होंगी, क्योंकि नेटवर्क पोर्शन है उसके बाद होस्ट पोर्शन। तो नेटवर्क पोर्शन की तमाम बिट्स 1 है और होस्ट पोर्शन की तमाम बिट्स हमारे पास 0 हैं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि नेटवर्क पोर्शन की लास्ट बिट, यानी वो लास्ट बिट जो खुद तो 1 है लेकिन उसके बाद तमाम बिट 0 हैं, वो बिट कौन सी है। तो मुझे पता लगता है कि ये बिट है जो खुद तो 1 है लेकिन इसके बाद तमाम बिट्स हमारे पास 0 आ रही हैं। तो इस बिट की वैल्यू मैं नोट कर लूंगा और इसी वैल्यू को हम नेक्स्ट सबनेट में ऐड कर देंगे। किस तरह, यानी फर्स्ट सबनेट तो हमारे पास आ जाएगा 200.10.5.0। जो नेक्स्ट सबनेट आएगा उसमें 200.10.5
और क्योंकि लास्ट ऑक्टेट में हमारे पास ये बिट थी तो लास्ट ऑक्टेट में यहाँ पे हमारे पास 128 आ जाएगा। अब लास्ट चीज़ हमारे पास ये है कि नेटवर्क बिट्स हमारे पास अब 24 नहीं रही बल्कि 25 हो गई हैं। तो यहाँ पे आप स्लैश डाल के 25 लिख देंगे और इसी तरह यहाँ भी आप स्लैश डाल के 25 लिख देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क आपस में सेम नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाला जाए तो आप नेक्स्ट एड्रेस में से एक माइनस कर दें, यानी यहाँ पे हमारे पास 128 है तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकल आएगा 200.10.5.127। और इसी तरह क्योंकि हमारे पास ये लास्ट सबनेट है तो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस मेन नेटवर्क का आखिरी एड्रेस होगा, यानी इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आएगा 200.10.5.255। बीच में जितने भी एड्रेसेस हैं वो तमाम एड्रेसेस हमारे पास यूजेबल एड्रेसेस होंगे। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमने यूजेबल एड्रेसेस मालूम करने हैं तो हम 2 की पावर में होस्ट बिट्स रखेंगे और जो आंसर हमारे पास आएगा उसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे। तो हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास सेम नेटवर्क है लेकिन इस बार मुझे इसके 2 नहीं बल्कि मुझे इसके 6 सबनेट्स बनाने हैं। तो पहले स्टेप में मैं देखूंगा कि 2 की पावर मैं क्या रखूं कि आंसर मेरे पास 6 आ जाए। अब 2 की पावर आप जो भी रखें आंसर 6 नहीं आ सकता, तो मैं कोई ऐसा डिजिट ढूंढ लूंगा कि आंसर मेरे पास 6 से ज़्यादा हो, तो जो एक्स्ट्रा मेरे पास सबनेट्स बच जाएंगे उन्हें हम फ्यूचर के लिए सेव कर लेंगे। तो अगर 2 की पावर 3 रखा जाए तो आंसर हमारे पास 8 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 बिट्स की सबनेटिंग करेंगे। तो बिफोर सबनेटिंग हमारे पास नेटवर्क बिट्स 24 थी और हमारे पास होस्ट बिट्स 8 थी। तो इस बार हमने नेटवर्क पोर्शन में 3 ऐड करना है और होस्ट पोर्शन से 3 माइनस करना है, यानी नेटवर्क बिट्स मेरे पास आफ्टर सबनेटिंग 27 हो जाएंगी और होस्ट बिट्स मेरे पास 5 हो जाएंगी। अब अगर सबनेट मास्क कैलकुलेट किया जाए तो मेरे पास 3 टाइम्स 255 तो अब भी आएगा 255.255.255 और इसके बाद हमारे पास 3 बिट्स 1 है, 1 2 3 और बाकी तमाम बिट्स हमारे पास 0 हैं। तो इन 3 बिट्स की वैल्यूज़ अगर ऊपर लगाई जाए तो ये बिट 128, ये 64 और ये बिट हमारे पास 32 बनती है। तो 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192 होता है और 192 में अगर 32 ऐड किया जाए तो ये 224 बन जाता है। इसका मतलब जो न्यू सबनेट मास्क हमारे पास आएगा वो 255.255.224 होगा। तो अब हमने लास्ट यानी 4th स्टेप करना है जिसमें हमने न्यू सबनेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास न्यू सबनेट्स 8 आएंगे क्योंकि 2 विद द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो वो 8 सबनेट्स क्या होंगे, उनका डिफरेंस निकालने के लिए आपने देखना है कि हमारे पास लास्ट 1 बिट कौन सी है। तो अगर हम सबनेट मास्क देखें तो इस बार लास्ट 1 बिट ये बनती है जिसकी वैल्यू हमारे पास 32 है। इसका मतलब हर सबनेट के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो 32 का होगा। तो सबनेट क्या बनेंगे ये हम एक न्यू पेज में लिख लेते हैं। पहला सबनेट बनेगा 200.10.5.0 और दूसरे सबनेट में 32 ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे .32, उससे अगले में दोबारा 32 ऐड करेंगे यानी .64 हो जाएगा, फिर दोबारा 32 ऐड करेंगे तो 96 और इसी तरह 128, फिर 160 और फिर 192 और इसी तरह लास्ट सबनेट आपके पास आएगा 224। तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सबनेट्स आपके पास निकल चुके हैं और इन तमाम सबनेट्स के साथ स्लैश वैल्यू 27 आएगी क्योंकि हमारे पास नेटवर्क बिट्स 27 है। तो इन सभी के साथ आपने स्लैश वैल्यू 27 लगानी है। अब लेट से किसी एक सबनेट का आप नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना चाहते हैं, लेट से .160 वाले नेटवर्क का। तो नेट आईडी तो ये खुद है, यानी नेट आईडी आपके पास आ गया 200.10.5.160। तो अब अगर ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है तो आप नेक्स्ट सबनेट के नेट आईडी में से 1 माइनस कर देंगे, यानी वो बन जाएगा 200.10.5.191। चलें मज़ीद प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट से मेरे पास सेम नेटवर्क है
और इस बार मैं इस नेटवर्क के 30 सबनेट्स बनाना चाहता हूँ। नंबर 1, 2 की पावर क्या रखें कि आंसर हमारे पास या तो 30 हो या 30 से ज़्यादा हो। तो आपने ये देखना है कि 2 की पावर क्या रखी जाए तो आंसर हमारे पास 30 से ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर 2 की पावर 2 रखी जाए तो आंसर 4 था, 3 में 8 था, इसी तरह 4 में 16, और अगर 2 की पावर 5 रखी जाए तो आंसर हमारे पास 32 आता है। इसका मतलब यहाँ पे हम 5 रखेंगे, आंसर हमारे पास 32 आ जाएगा और हम 5 बिट्स की सबनेटिंग करेंगे। तो बिफोर सबनेटिंग हमारे पास नेटवर्क बिट्स थी 24, होस्ट बिट्स थी हमारे पास 8। इस पर हमने नेटवर्क में 5 ऐड की और होस्ट से 5 बिट्स हमने माइनस की। तो नेटवर्क बिट्स हमारे पास बनी 29 और होस्ट बिट्स हमारे पास बन गई 8 - 5 = 3। तो हम जानते हैं अगर नेटवर्क बिट्स हमारे पास 24 हो तो ये 255.255.255 बनता है। उसके बाद हमारे पास 5 मजीद नेटवर्क के बिट्स हैं। तो हम डायरेक्ट लास्ट ऑक्टेट को ही कैलकुलेट करते हैं कि लास्ट ऑक्टेट में हमारे पास 5 बिट्स नेटवर्क की हैं और उसके बाद 3 बिट्स हमारे पास होस्ट की हैं। तो अब अगर इनकी बाइनरी निकाली जाए तो 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 224, 224 प्लस 16 इज इक्वल टू 240 एंड 240 प्लस 8 इज इक्वल टू 248। तो सबनेट मास्क हमारे पास बन गया 255.255.255.248। ये तो हो गया सबनेट मास्क। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, यानी जो हमारे पास सबनेट्स आएंगे उनके अंदर क्या डिफरेंस होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि वो कौन सी बिट है जो खुद 1 है लेकिन उसके बाद तमाम बिट्स हमारे पास 0 आ रही हैं। तो इस बार हमारे पास जो इंक्रीमेंटल बिट निकलती है वो है 8। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार जो सबनेट्स के दरमियान डिफरेंस है वो 8 का होगा, और क्योंकि ये इंक्रीमेंटल बिट लास्ट ऑक्टेट में है तो ये इंक्रीमेंट भी लास्ट ऑक्टेट में ही आएगा। यानी पहला सबनेट तो 200.10.5.0 हो जाएगा। सेकंड सबनेट में जो इंक्रीमेंट आएगा वो 8 का होगा, तो सेकंड में .8, फिर इसी तरह .16, .24, .32 चलते चलते जो लास्ट सबनेट हमारे पास आएगा वो होगा .48, और टोटल सबनेट्स जो हमारे पास बनेंगे वो होंगे 32, और हर सबनेट के साथ जो स्लैश वैल्यू हम लगाएंगे वो होगी 29। इसी तरह अगर किसी भी सबनेट का आपने ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना हो तो आप उससे अगले सबनेट आईडी में से 1 माइनस कर देंगे। लेट्स से आप चाहते हैं कि .16 का ब्रॉडकास्ट आईडी निकाला जाए और आपको पता है कि इससे अगला सबनेट .24 है। तो सबनेट है हमारे पास 200.10.5.16/27 और इससे अगला सबनेट है .24। तो .24 में से आपने 1 माइनस किया तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी हमारे पास निकल आया 200.10.5.23। उम्मीद है आपको सबनेटिंग की समझ आई होगी। मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये तमाम क्वेश्चंस क्लास सी में से थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेम मेथड के ज़रिए क्लास ए और क्लास बी की भी सबनेटिंग करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे चीट शीट की तरफ कि किस तरह इस पूरे प्रोसेस को हम बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं और सबनेटिंग को चंद सेकंड्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।